अरे चलिए जीजा जी, कोई बात नहीं है, खाना पीना आराम से सोना भाई, और क्या करते हैं। कैसी बात कर रहे हो? सब काम तो करवाएंगे नहीं। ये भी बहुत सुंदर रही है। ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे मैं वहाँ जाऊंगी, साथ की सहेलियां देखेंगी, आप मेरी साथ साथ में कहाँ रहेंगी? सारी सखियां मेरा उपहास करेंगी। आप भी तो विचार कीजिए, आप भी सहमत हो गए बात से। हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। ऐसा करिए, मैं कुछ ऐसा लिए चली जाती हूँ, और आप देख रहे हैं कैसे भी यजमानों की ऐसा है, रात्रि होगी, पहले रात्रि में विश्राम कर लें, फिर जो है तो विचार कर लेंगे। भाई ये भी निराश नहीं है और हम भी उदास नहीं हो, ऐसा कोई उपाय निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, आप आए हैं, थोड़ा विश्राम करो। ठीक है, इसका निर्णय थोड़ा करते हैं। ठीक है, ठीक है। श्री राम जय राम। वो घर संपन्न था, भावत जिनके द्वार मित्र अतिथि आए सम्मान। ये सब तुम्हारे ही पुण्य का फल है, तुम्हारा ही। अब शंकर दत्त आए हैं, अब तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे तुम भी अपने मायके हो और हम भी प्रसन्न रहे? तो जाना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। पहले भी यजमानी लोग भी चले गए, आप ऐसा कर लीजिए, मैं कुछ दिन के लिए भैया शंकर दत्त के साथ में चली जाती हूँ, और आप कहीं विद्वानों की बात में चले जाइए। आपको भी घर अकेले नहीं रहना पड़ेगा, आपका भी समय सहने कर जाएगा, और विद्वानों के भी पत्र आए हुए पड़े, उनको भी तो निराश करना अच्छा नहीं है ना। इतना सुंदर सुझाव दिया। कितने विद्वानों के पत्र आए हुए हैं लेकिन कहीं नहीं जा पाते। कितने विद्वानों को तो निराश कर चुके हैं हम। ये सुंदर उपाय तुमने बताया। हम जाएंगे 10 दिन के लिए कथा कहने, और तुम जाना 10 दिन के लिए सावन का झूला झूलना। और एक बात का ध्यान रखना, हम 11वें दिन अपने घर आ जाएंगे कथा कहने, तो हमको घर का ताला नहीं लगा हुआ है। 10 दिन अपने पीहर में रहना, और 11वें दिन सुबह ही और यहाँ घर पे आ जाए। यदि ये तुमको स्वीकार हो तब तो हम भी तुम्हारी बात को मान लेंगे। लेकिन ये निर्णय मैं स्वयं कैसे ले सकती हूँ? जब वहाँ से वो विदा करेंगे, छोड़ने के लिए आएंगे, तभी तो मैं आ सकती हूँ, अकेली तो नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, मैं शंकर दत्त को समझा दूंगा, वो मेरी बात को अवश्य मानेंगे। ठीक है। जो मन प्रणा मन में भय उदास, तो मेरे राम बड़ा प्रातः काल हुआ है। बताओ, बहुत जगह में आए हो, नया स्थान है, आपको नींद तो अच्छी आ गई? नींद, हाँ, नींद तो अच्छी आई थी, परंतु यहाँ कुछ मच्छर है ना। मच्छर तो एक भी नहीं है। अरे तुमको क्या पता है, तुम्हारा तो घर है, तुम तो ऐसे ही कहोगे मच्छर नहीं है। हमको पता है ना, हमको काटा है मच्छरों ने आज। हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक रात्रि कोई कष्ट नहीं, सही। इस व्यवस्था को दोबारा आए तो सुधरवा करवाएंगे आपके लिए, कोई नवीन व्यवस्था करके रखेंगे। ऐसा है, अब हमने निर्णय कर लिया है। अच्छा, अब हम तुमको भी निराश नहीं करना चाहते, लेकिन एक शर्त है, हम रत्ना को केवल 10 दिन के लिए अपने साथ आपके गांव भेज सकते हैं। अच्छा, और 11वें दिन प्रातः काल तुम रत्ना को लेकर यहाँ घर छोड़कर जाओ। यदि ये हमारी शर्त तुम्हें स्वीकार हो तो तुम रत्ना को ले जाओ। ये बताइए, आप कह रहे हो 10 दिन के लिए, हाँ, परंतु आप हमारी जो बहन है रत्नावली, इसके बिना रहते नहीं हो, क्या चक्कर है ये बताइए। अरे ये भी कोई बात है, अब घर तो ग्रहण से ही अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। कैसे भोली बात कर रहे हैं? अरे नहीं, आप तो हमारे जीजा हैं, हम तुम्हारे साथ साले हैं। कुछ भी कहने का अधिकार है, आपसे लोग भी हो जाता है जीवन में। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बहन जी को छोड़ जाऊंगा। अच्छा, अपना तैयारी करो जाने की, और हमको भी जाना है, कुछ हमारे लिए भी तोशा बना लो, अपने लिए भी घर ले जाने को कुछ कोट भी बना लो,
फिर ठीक है, रत्नावली को तुम ले जाओ, लेकिन ये बात याद रखना, हाँ। 11वें दिन प्रातः काल हाँ स्वयं रत्नावली को यहाँ छोड़ दो। मैं साइड में जा रहा हूँ तो पकड़ लो रत्नावली को। अरे तो ये तो हम जानना चाह रहे थे कि तुम लेने आए हो या दिखावा करने आए हो। देखो दिखावा करने आए हो तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। अरे नहीं जी आई, दिखावा करने लिए कोई कष्ट नहीं। आप कह रहे हो छोड़ जाना छोड़ जाना, अरे छोड़ जाऊंगा बोल दिया आपसे मैंने। मैं याद दिला रहा हूँ, कई बार तुम कई बातों को भूल जाते हो। नहीं नहीं हाँ, इसलिए आप भेज दीजिए, मैं छोड़ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है जी आई प्रणाम। हाँ याद रखेंगे जी आई। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? दर्शन के लिए मैं भी किसी विशेष कार्य से यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो इसीलिए कह रहे हो आप? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ 11वें दिन आएगी रत्ना, ताला खुला मिलेगा, घर स्वच्छ मिलेगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है छोड़ जाऊंगा। आओ मैं रत्नावली को माए के बिना कर दिया है और स्वयं तुलसीदास जी भी अपने विशेष कार्य से कहीं घर से बाहर चले गए हैं। तो सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में अरे तुलसीदास जी, रत्नावली अभी अपने मायके से आई गई है, ताला लगा हुआ है। हमने तो रत्ना को भी समझा दिया था, शंकर दत्त को भी बार बार कह दिया था कि भाई 11वें दिन सुबह ही घर पहुंचा देना। लगता है शंकर दत्त को कोई काम लग गया होगा, बेचारा घर के बहुत काम रहते हैं ना। पकड़ी चढ़ी जाओ जाएगा। क्या करें, संध्या का समय है, रात्रि होने वाली है। अब भाई तो इसको खोलेंगे, ये 10 दिन से घर बंद पड़ा है। पहले तो पड़े हैं, उनको भी बाजना धोना पड़ेगा। ठीक है ना, और घर तो भाई गृहिणी से ही अच्छा लगता कोई बहन है। शादी हुई गई। गृहिणी ही नहीं तो ये अपने घर का है, घर तो अरे पा कहा जाता माधवगंज के आगे कौन वो और बने? फिर क्या करें? अरे गांव का नाम जैसे आना हो शंकर दत्त नहीं लेके आया अपने तो इसे मिलने नीचे वाला तो नहीं। राघोपुर ठटिया तेरे और ये समय चल लेता है, रात्रि अपने हो इसे गई, नीचे नीचे जा सकते। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा अपना मान लो रंग बस बढ़ता 6 जा रहा है। किलोमीटर पर है, तुमका बताइए। और फिर भादों का महीना भी है, बस दो लग गई, मार्ग में पड़ेगी। जब रत्नावली को लेने चलना है तो क्या दिन और क्या रात, और फिर दारिद्री और सुरमा हम चले जा सकते। चलो हम ही चलते हैं, हम लोग भादो अभियारी घटा कारी कजरारी गिरी, भरत द्वार कहो तुलसी न मानी हार। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना विशेष प्रेम करते थे कि भादों की अंधियारी घटा है, बारिश हो रही है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ी है। अरे अंधेरा हो रहा है, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, और ये गंगा जी बह रही है, पार होने का कोई साधन नहीं है। क्या करें, जाना बहुत जरूरी है। गंगा जी को कैसे पार किया जाए? अरे अरे ये कोई सहारा आ रहा है बेहतर। हमको लगता है रत्ना ने ही ये हमें गंगा पार करने के लिए कोई सहारा भेजा। कोई सब है क्या? अब ये जो भी होगा, हमें तो गंगा पार होना है। सहारा मिल गया तो फिर सोचना ही क्या है, चलो गंगा जी पार हो। नारी के प्रेम में इतने पागल हो गए तुलसीदास जी कि नदी में एक बहता हुआ शव आ रहा था, तो तुलसीदास जी को ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये शव है या नाव है। उसी शव के ऊपर बैठ करके और उस गंगा जी से पार हो गए हैं, जा रहे हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए।
होगी कि हमारे स्वामी अवश्य आएंगे। गंगा जी तो पार हो गई, अब चलते हैं। रात्रि है, सभी सो रहे हैं और इस समय अर्धरात्रि है। घर वालों को जगाना ये तो अच्छा नहीं रहेगा। पर हाँ, रत्ना जब भी अपने मायके में आती है, उसका स्थान है ऊपर एक अटारी में, वो सोती है रात्रि। तो फिर चलते हैं, सीधे रत्ना जी के पास ही चले जाते हैं, अटारी की ओर चलते हैं। चलने का साधन देखते हैं क्या होगा। पीछे से चले जाए करके पिछवाड़े देखते हैं चलने का पहुंचा। रात्रि का समय है, सभी लोग सोए हुए हैं, तो मन में विचार किया कि सभी को जगाने से क्या फायदा। घर के पिछवाड़े से होकर के और अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये रस्सी लटक रही है, इसी रस्सी के सहारे हम ऊपर चले जाते हैं। वहीं अटारी में रत्ना सो रही होगी, उसी के पास चलते हैं। तुलसीदास जी को नारी के प्रेम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से सांप लटक रहा है या रस्सी लटक रही है, सांप को ही पकड़ करके और तुलसीदास जी ऊपर महलों की अट्टालिका पर चढ़ गए हैं। गयो पछी की चरण हित झूलत रहो भुजंग, ताहे पकड़ ऊपर चढ़ो रहो काम के। और पहुंचे हैं रत्नावली के समय, रात्रि का समय था, जगाया है। हम आगे देखो रत्ना, लेकिन हाँ आप यहाँ ऐसे जैसे चले आए, आज रात्रि की समय इस प्रकार से आप है? नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। हमने तो मार्ग की सारी व्यवस्थाएं बना के रखी थी। मैंने क्या व्यवस्था बना रखी थी? गंगा पार करते समय हमें पार करने के लिए भी सहारा मिल गया। यहाँ घर पे आए तो हमने सोचा घर वालों को क्या जगाएं, अर्धरात्रि का समय है, तो तुमने अटारी पे चढ़ने के लिए रस्सी भी लटका रखी थी। मैंने रस्सी लटका रखी थी। हाँ, वो रखी हुई है। हाँ है रस्सी। अरे ये रस्सी है, क्या है? ये नाग है। ये आपको इतना भी नहीं दिखाई दिया ये रस्सी है या नाग है। आपको नाग ढक लेता तो अभी आप काल की रात में हो जाते। कैसी बात कर रही हो? होगा बेचारा नाग होगा, लेकिन इसको भी ये पता था कि हमारा तुमसे मिलना कितना आवश्यक है, इसलिए इस नाग ने भी अपनी क्रूरता को छोड़ दिया और नाग ने हमको सहारा दिया और हम तुम्हारे पास अटारी। क्या हुआ, कोई बात नहीं? अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्रेम के लिए। ये प्रेम नहीं है, ये केवल तुम्हारी बात है। तुम्हें ना रात्रि दिखाई दी, नहीं लगता हुआ सर्प दिखाई दिया। इस प्रकार से आप चले आएंगे। लाज नहावत आपको दौरे आए साथ, भिख भिख ऐसे प्रेम को कहा कहो।
अस्थि धर्म सच कह रही हो रत्ना। इस समय रात्रि के समय चोरों की तरह मेरा आपके पास आना ये सत्य में उचित नहीं, अनुचित है। और मेरा आने का जो तरीका, जो ढंग था, वो भी अनुचित ही था। मुझे आना था तो दरवाजे से होकर आता, घर वालों को जगाता, सम्मान के साथ में घर में आकर तुमसे भी मिल सकता था। लेकिन यथार्थ में मैंने बहुत अनुचित कार्य किया। अरे क्या अनुचित कार्य किया है आपने? जितना प्रेम ही इतना हो गया है। अरे जितना प्रेम आपने इस देह और हड्डी के शरीर से किया, इतना ही प्रेम आप श्री राम के चरणों में करते तो कम से कम आपका उद्धार हो जाता। प्रेम करने से क्या लाभ आपको मिलेगा? धर्ममय देह तामे ऐसी प्रीत जो कहूँ होती राम में तो न होत भलो। इस प्रकार से यदि आप परमात्मा के लिए दौड़ते, राम के लिए दौड़ते, तो राम आपको सहज नहीं प्राप्त हो जाते। यहाँ आने से तुम्हें क्या मिलेगा? धन्य है रत्नावली। आज तो तुम कह रही हो, तुम नहीं बोलो। तुम्हारी जिह्वा पर ये सरस्वती ही तुमसे बोलना है। सच कहा तुमने। जितना स्नेह मैंने तुम्हारी रक्त, हड्डी और चर्म की देह से किया है, उतना प्रेम यदि मेरा राम के प्रति होता तो मेरा ही नहीं, मेरे साथ तुम्हारा भी उद्धार हो जाता। बस करो, अब काम ज्यादा सुन नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस भूल को क्षमा कर दो रत्ना, क्षमा कर दो। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं है ना, तो आप मेरी ही अपराध को क्षमा कीजिए। मैं क्रोध में आकर के कुछ आपसे अनुचित ही कह दी। नहीं, तुमने कोई अनुचित नहीं कहा। तुमने जो कहा है वो सब उचित ही कहा है। और एक सच्ची अर्धांगिनी को, एक पतिव्रता नारी का जो कर्तव्य होता है, आज तुमने उसी कर्तव्य का परिचय दिया है। लेकिन रत्ना, उस समय मेरा सर चकरा रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मुझे विश्राम और रात्रि में वहीं पर विश्राम किया है। प्रातः काल हुआ है, जागे हैं। के वो शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अस्थि चर्म में देह मम तामे एती प्रीत जो कहूँ होती राम का सब न हो तो भव भी। खान शब्द मेरे कानों में गूंज रहे। मैं संसार में आया था राम भजन करने के लिए, लेकिन मैं एक चाम में उलझ गया। आया था मैं नारायण का स्मरण करने के लिए, लेकिन एक नारी के झूठे मोह में फंस गया और अपने मार्ग से भटक गया। लेकिन रत्ना, आज तुम्हारे कारण मिल गया, मुझे मेरा पथ मिल गया, मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। अब तो मैंने ये निश्चय कर लिया है कि संसार की माया मोह के बंधन का छेदन करके इस संसार से कहीं दूर, बहुत दूर, जहां संसार की माया मुझे स्पर्श भी न कर सके, ऐसे स्थान पर चलकर मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण, उनका भजन करूंगा, उनकी आराधना उपासना करूंगा, उनका ध्यान लगाऊंगा। चलता हूं रत्ना, तुम जहां भी हो, तुमको मेरा यही से प्रणाम है। तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी गुरु हो रत्ना।
तुलसी, क्या बात है भाई, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा मुख कमल भी कुमलाया हुआ है, कारण क्या है? बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हो, क्या कारण है? कारण है भगवान संसार की माया, संसार का मोह, उसकी आसक्ति, उसकी ममता ही इसका कारण। मैं संसार की मोह में, आसक्ति में, ममता में फंस गया और अपने सच्चे परमात्मा को भूल गया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भगवान। बेटा नीचे हो जाओ। मैं संसार का ठुकराया हुआ आपकी चरण में आया हूँ, आप कृपा कीजिए और मेरा प्रभु श्री राम से संबंध जो हरे 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 तुलसी हमको ज्ञात होता है, तुमको संसारी मनुष्यों से बहुत बड़ा आघात लगा है, जिसी आघात के कारण तुम्हारे हृदय में वैराग का प्रादुर्भाव हुआ है। ये भी प्रभु श्री राम की कृपा है। जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती है, तब तक संसारी मनुष्यों के द्वारा इस व्यक्ति के हृदय को आघात नहीं पहुंचता है, और जब तक आघात नहीं पहुंचता है तब तक हृदय में वैराग उत्पन्न नहीं होता है, और जब तक हृदय में वैराग उत्पन्न नहीं होता है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है तुलसी, जब तो हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें वो मंत्र देंगे जिसके द्वारा तुम भगवान के प्राप्त करोगे और भगवान के निकट संबंधी हो जाओगे। आओ तुलसीदास जी अपने गुरुदेव के समीप में बोलते हैं, तो गुरुदेव ने कृपा करी है और मंत्र दिया है और कहा है इस मंत्र के जप से आप निश्चित ही भगवान की वह भक्ति पा सकते हैं। ज्ञान संग्राम ज्ञानांजन चलाते चक्षुरान्वितम ये न तस्मै श्री गुरुवे। हमने तुम्हारे लिए जो मंत्र दिया है, इस मंत्र का जाप करना काशीपुरी में जाकर, और तुम्हारा नया जीवन हुआ है। तुम तुलसी नहीं हो, आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास है। आज से संसारी मनुष्य तुम्हें तुलसीदास के नाम से जानेंगे। और यहाँ से जाओ काशीपुरी में, वहां जाकर भगवान श्री राम का भजन करो, भगवान भोलेनाथ की सेवा करो, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा होगी समय समय पर प्रभु श्री राम उसे पूर्ति करते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं श्री राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। हो गुरुदेव भगवान की। ये अध्यात्म रामायण है, इसका अध्ययन करना, पठन पाठन करना और भगवान का भजन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ अपने नाम को संसार के अंदर उजागर करो, तुम्हारा मंगल हो, आनंद रहो तुलसीदास। तुलसी गृह द्वार रामचरण चितलाय। वहाँ काशी में रह करके प्रातः काल शौच क्रिया करने के लिए जाते थे, कमंडल में जल लेकर के। कमंडल से जो भी जल बचता था एक पेड़ पर डाल देते थे, और उस पेड़ पर प्रेत का निवास रहता था। इस पत्थर के ऊपर तो मैं दैनिक जल डालता हूँ, और ये व्यक्ति इस तरह कैसे हट रहा है? अरे कौन हो भाई देश रहे एक प्रेम पुराने असुत नील सो कौन हो? दिखाई नहीं दे रहे हो, कौन हो भैया?
तुम इस वृक्ष में डालते हो उसे मैं पान करता हूँ, क्योंकि मैं साल भर से प्यासा हूँ। और जो तुम्हें मांगना हो वह तुम मुझसे मांग लो, मैं तुमको बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन मांगूंगा तो पहले आप दर्शन तो कराइए, आप कौन हैं, क्या है? मैं प्रेरित हूँ, मेरी ओर देखो। आप कह रहे हैं वरदान मांगो, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, तुमने से आपका कोई भजन नहीं किया, प्रसन्न कैसे हो गए आप मुझ पर? जो तुम्हारा शोक का जल बसता था उसे तुम इस वृक्ष में डालते थे, मैं उसको पाप करता था, तुम पे तो मैंने सेवा नहीं की, तुमने सेवा की है, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वरदान मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। लेकिन तुम प्रेत हम मनुष्यों को दे क्या सकते हो? अरे जो तुलसीदास कहा तुम प्रेता, प्रेत कहा मनुजन कह देता। अरे आप प्रेत हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा दिया हुआ जल तुम पीकर अपनी प्यास हो जाते हैं, फिर तुम प्रेत होकर हम मनुष्यों को क्या दे सकते हो? बताओ। नहीं नहीं तुलसीदास, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, मांग करके तो देखो। तो जो मैं मांगूंगा आप वो दे सकते हो? अवश्य अवश्य दोगे? अवश्य दूंगा। विश्वास तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है मांग लेते हैं, कोई बात नहीं। जो रघुवीर तरस में पाओ, यदि दे सकते हो तो मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दो, और यदि दर्शन करा दोगे तो फिर जीवन पर्यंत प्रेम तुम्हारा याद रहूंगा मैं। तुलसीदास, अरे जो तुम मांग रहे हो, अगर यदि मैं उनका दर्शन कर लेता तो मैं प्रेत ही क्यों बनता। तो यही तो मैं पहले ही कह रहा था कि आप हमको क्या दे सकते हो। कोई बात नहीं, प्रेतराज मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं जाना ठहरो, जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मैं तुम्हें दर्शन तो नहीं करा सकता। राम दर्श करवाओ मोर जोर कछुनाए, ते सहाय है कछु कहो, यह उपाय तुम उपाय। मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ, उस उपाय से तुम्हें राम जी के दर्शन हो सकते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है प्रेतराज? बताओ बताओ जल्दी बताओ। उपाय यही है, जहाँ रामायण सुनन से धारो, तो जब राम कथा सुनने के लिए जाते हो तो आप अपनी नजर घुमा करके देखना, पीछे की साइड में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ होगा और वह सबसे पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। कैसी पहचान? उनकी पहचान है कि वह वृद्ध है, शरीर से
कौन पूछा रहा होगा? और वह दीनहीन है, रूपवान भी नहीं है। परंतु ये ध्यान रखना, जब आप उनसे मिल जाओ तो उनके चरणों को पकड़ लेना, कितना भी बने करें पर उनके चरणों को नहीं छोड़ना। और हम दर्शन करा देंगे, वह तुम्हें राम दर्शन करा देंगे। तो तुम कह रहे हो नेत्रहीन है, रोगी है, वृद्ध है, हाँ। और ऐसे बता रहे हो, वो मुझे राम दर्शन क्या कराएंगे? वो कौन है? वह कोई ऐसे वैसे नहीं है, वह महानों में महान है, रूपों में रूप है और विद्वान है, और उनका नाम वीर बजरंगबली वो हनुमान है, हाँ ऐसे स्वरूप में आते हैं कथा में। हाँ, तो वह तुम्हें अवश्य राम दर्शन करा देंगे। जाओ। धन्य है पितराज, बहुत सुंदर उपाय बताया है, बहुत सुंदर आपने कृपा की है। आप भी मेरे गुरु जैसे ही हैं। धन्य मेरा प्राण प्रेत से उपाय बताया था कि कथा सुनने के लिए जाना। हमारे रामचंद्र की भक्तों, भगवान श्री राम की जो कथा है, जो लीला है, वो अनंत है, अगाध है। उनका कोई भी पार नहीं पा सकता है, क्योंकि वेदों ने ऐसा कहा है, असंख्य ब्रह्मा सतकोट संभो। असंख्य